मैं किसी के गजरे को खनकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी बेटी को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा ले धरती माँ, मुझे सीने से लगा ले धरती माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। पढ़ने वाले बच्चे के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मेरे बेटे का ये वीडियो है, मेरे विद्यार्थी विकास ने कैसे प्राप्त की लगातार सरकारी 11 नौकरियां। ये देखिए आप कैसे प्राप्त की लगातार 11 सरकारी नौकरियां। ये देखिए ये वीडियो, ये मेरे बेटे का वीडियो है। 11 सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ चुका है। वो पढ़ता है, मोबाइल में सारे दिन अंगुली नहीं करता। लेकिन विपक्ष फर्स्ट बार उसने स्टेटस कब डाला, जब उसका साइंटिस्ट में सिलेक्शन हो गया, तब। बहुत बढ़िया। पढ़ने वाले बच्चे के लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष कहता मोदी जी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। देखो सरकारी नौकरी, जहां तक सरकारी नौकरी की सवाल है, जनसंख्या वृद्धि दर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। और जहां तक देश के बड़े मुद्दों का सवाल है, तो जितने भी विवादित मुद्दे थे, 370, श्री राम मंदिर, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, इनके ऊपर इतना खर्चा हो चुका था हमारा कि अगर उस पैसे को हम बचाते, आज हम अमेरिका से आगे होते। जो जम्मू कश्मीर का बजट था, पूरे देश के बजट जितना बजट था जम्मू कश्मीर का बजट, और आज इस 2014 से लेके अब तक लोग बोल रहे हैं 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए। मैं किसान, रोजगार, मैं किसान हूँ, मेरे खाते में 7.5 लाख रुपए अब तक किसान जमीन बीमा आ चुका है, किसान का बीमा आ चुका है। रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड, मेरा अकाउंट दिखा सकता हूँ। पहले फसल बर्बाद होती थी, 300 रुपए बीघा मिलता था, अभी 5000 रुपए बीघा मिलता है मेरी फसल खराब होने पे। मुझे समय से बीज मिलता है, मुझे समय से बीज मिलता है, समय से खाद मिलती है, सारी चीज ऑनलाइन है। आपको जाके पहले पटवारी से जब हम लगान की रसीद लेते थे 200 रुपए मांगता था, आज आप ऑनलाइन जाइए, अपना खसरा नंबर डालिए, ऑनलाइन आएगी। पहले क्यों नहीं हो सकता था ये मोदी जी ने किया। क्यों किया? वो अपने साथ नहीं, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। अंबानी के लिए काम करते हैं। कौन बोलता है? ये उद्योगपति पहले भी थे, आज भी है। अगर उद्योगपति नहीं होंगे, कोई भी कंट्री नहीं चल सकती बिना उद्योगपतियों के। ये उद्योगपति हैं, आप किसान पहले भी थे। हाँ, मैं किसान हूँ। पहले आपने किसानी की बात की, लेकिन 2 साल पहले किसान दिल्ली जीत करके गया है। मेरी बात सुनिए, उसमें कोई किसान नहीं था। आज बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे जिले से एक किसान नहीं आया इधर, मेरे गांव से नहीं आया, मेरी तहसील से नहीं आया। अरे हनुमान बेनीवाल बैठे थे हर राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल राजनीति का मखोटा पहन के बैठा था, पता है आपको? जो दिल्ली में उसको राजनीति का ग्राउंड बनाना था। जहां तक पंजाब के रियल किसानों की बात है, किसान अपने खेत में काम कर रहा था, हम लोग भी अपने खेत में काम कर रहे थे जब ये आंदोलन चल रहा था। किसान को, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि वास्तविकता क्या है इस नियम की, इस एक्ट की क्या नियम की वास्तविकता क्या है। किसी किसान को पता नहीं चलने दी, ऊपर करके इसको करवा दिया। अब मेरी बात सुनिए, ये स्वेटर बनाने वाले ने अपना रेट तय किया है, मोबाइल बनाने वाले ने 10,000 तय किया है, बोतल बनाने वाले ने 20 तय किया है, कैमरा बनाने वाले ने 10,000 तय किया है। सब जो चीज बनाता है वो अपना रेट तय करता है। किसान एक ऐसा है, पैदा खुद करता है, रेट दूसरा तय करता है। क्यों? पैदा खुद करता है 6 महीने और मंडी में ले जाके डालता है, दूसरा रेट लगाता है, 4,000 रुपये लूंगा। क्यों? तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, एमएसपी नहीं मिल रही। ये मोदी जी करेंगे। कौन बोलता है नहीं मिल रही? भाई लोग तो नहीं, बात सुनिए, कौन मिल रहा है? नहीं मिल रही है। एमएसपी मिल रही है 2014 में, सुनिए, 2014 में 3300 रुपए क्विंटल चने बेचे थे मैंने। 2014 में 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। अब कितने रुपए? हर साल एमएसपी बढ़ा, और इस बार 5480 रुपए बेचे मैंने। 5480 डबल हो गया जस्ट। पहले नहीं हो सकता था क्या? पहले नहीं हो सकती थी क्या ये चीज? कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। मैं एक्समैन हूँ, मैंने फौज में पहले नौकरी की है। अच्छा। और अभी किसानी भी करता हूँ। तो देश के लिए मरना है, देश के लिए जीना है, तभी देश में कुछ हो सकता है। परिवार के लिए कुछ करने से कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद। राहुल गांधी, रुकिए साहब, राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, सवाल तो सुन लीजिए। राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, राहुल गांधी, नहीं मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी सिर्फ एक बात सुनिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी सिर्फ नाम से राहुल गांधी है,
सिर्फ नाम उसका राहुल गांधी है, उसको ये पता नहीं देश का क्षेत्रफल कितना है, उसे ये पता नहीं है देश की जनसंख्या कितनी है, उसे 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 देश के कितने जिले हैं वो इसलिए पता है क्योंकि टिकट देनी पड़ती है, अदरवाइज वो भी पता नहीं होता। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने 6200 किलोमीटर चलेंगे साहब, आप वो- कह रहे हैं उनको देश के क्षेत्रफल का नहीं पता। वो 6200 किलोमीटर आपको पता है? मेरी बात सुनिए, 6200 किलोमीटर बात कर रहे हो ना, 6200 किलोमीटर की बात करो। एक आदमी साइकिल से पूरा वर्ल्ड छान के आया, एक आदमी, आप जो अभी न्यूज देखिए, पूरे साइकिल से पूरे वर्ल्ड में घूम के आया एक आदमी। ये जो घूमना था ये राजनीतिक नींव बना तलाशनी थी, अपनी पिच तैयार करनी थी, उस पिच पे अभी उछाल नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी बहुत फास्ट बॉलर हैं। समझ नहीं आती राहुल को कि बॉल कहाँ से निकल गई, स्टंप उखाड़ के ले जाती है। और 2024 ही नहीं, 2024 ही नहीं, आने वाले समय में अगले 2050 तक कोई कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा इस देश से। 26 पार्टियों का गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं है। जो गठबंधन कर रहे हैं ना, जो गठबंधन कर रहे हैं उनकी आप एक एक की हिस्ट्री देख लीजिए। जैसे कलकत्ता, आप वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता, अभी तक फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ है, सरकारी मास्टर को 1800 रुपये मिलता है वहाँ। 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन अभी तक लागू नहीं हुआ, सरकार की कोई स्कीम लागू नहीं है वहाँ पर। आप देखिए दिल्ली में कोई स्कीम लागू नहीं है किसी प्रकार की। तो जो गठबंधन कराए, और जहाँ तक नीतीश का सवाल है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है समाज में जो आदमी सुन नहीं सकता। वो लोग देश को चलाएंगे, अपना घर नहीं चला सकते वो, अपना घर भगाओ देश बचाओ। देखिए मैं इतनी बात ये राजनीति के लिए बोल दिया, मैं फौजी के लिए भी कुछ बोलना चाहता हूँ। फौजी पे बात, देश की इस रक्षा कर रहा है, तो जब गोली लगती है ना इस फौजी को, तो वो सिर्फ धरती माँ को याद करता है और किसी को याद नहीं करता। उसको सब अपने घर के सारे सदस्य याद आते हैं, माँ याद आती है, बेटी याद आती है, पिता याद आता है, अपनी पत्नी याद आती है। और ये मैंने महसूस किया मेरे साथी को गोली लगने के दौरान, जब वो लास्ट मोमेंट में होता है, अंतिम जब उसकी जान निकल रही होती है, उसकी क्या स्थिति होती है वो हमने महसूस की है। तो वो क्या बोलता है धरती माँ से, बोलिए क्यों बोलते हैं कि जन्म लिया माँ की गोद से, और जो प्राण दिया धरती माँ के लिए, क्यों बोला जाता है? पता है क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि वो जो मरता है घायल है उस समय, तो पता है क्या बोलता है कि मैं किसी के गजरे को खनकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी बेटी को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से लगा ले धरती माँ, मुझे सीने से लगा ले धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ।